नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच खेले गए शानदार टी20 सीरीज के पहले और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसका खेला गया पहला टी20 मुकाबला बहुत ही शानदार रहा और इस मुकाबले में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जी हां दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो पहले भारत के विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। इसके बाद भारत के गेंदबाजों ने भी अपनी गेंदबाजी से ऐसा खेल दिखाया कि बांग्लादेश की टीम के पसीने छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों, तो बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहले टी20 मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच से भरा हुआ पूरा हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, क्या आप भी सूर्यकुमार यादव को टी20 का बेहतरीन कप्तान मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम का श्रीलंका का दौरा समाप्त हो चुका है और अब भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक बार फिर भारतीय टीम ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मुकाबले की बात करें तो 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज ग्वालियर के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और जहां मुकाबले की शुरुआत हुई और सिक्का उछाला गया तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में देखने को मिली, जिसमें आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को इस मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने मैदान में आते ही बेहतरीन शुरुआत की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान बांग्लादेश की गेंदबाजी भी शानदार रही और बल्लेबाज जूझते नजर आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को जमने में ज्यादा देर नहीं लगी और इन दोनों बल्लेबाजों ने ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने तो तीसरे ओवर में तूफान ही ला दिया था, जहां अभिषेक शर्मा ने पहली 3 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाए और फिर अंत में एक चौका लगाकर ओवर का अंत 18 रन बटोर लिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कहां शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी चौथे ओवर की पहली ही गेंद को स्टेट में छक्के के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया और इसके बाद 1 रन लिया। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर स्ट्राइक पर थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर धावा बोल दिया था, जिस कारण बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से मेहदी हसन को निशाना बनाया और इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार गगनचुंबी छक्के ठोक डाले और सिर्फ 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और पावर प्ले के समाप्त होने तक अपनी टीम के स्कोर को 71 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब जायसवाल और अभिषेक की साझेदारी भारत को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और एक बड़े स्कोर के लिए आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में शाकिब अल हसन ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई, जहां जायसवाल ने तूफानी 30 रनों की पारी खेली और पवेलियन लौट आए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में टीम के उपकप्तान शुभमन गिल उतरे और गिल ने आते से ही बेहतरीन शॉट लगाते हुए छक्का बटोरा और 9वें ओवर में ही टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में विफल होने के बाद एक बार फिर गिल का बल्ला आग उगल रहा था और 10 ओवर में भारतीय टीम अब 111 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी
लेकिन पारी के 11वें ओवर में भारतीय टीम को दो बड़े झटके लगे। सबसे पहले इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार लय में दिख रहे शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दी आउट हो गए और भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट खोया। गिल ने 7 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान में आए, लेकिन वह भी दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और एक बार फिर से संजू सैमसन मौके का फायदा नहीं उठा पाए और फ्लॉप रहे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए T20 के नंबर 1 बल्लेबाज और टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे और अब सूर्या और अभिषेक शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह यहां से टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं और दोनों ही ने जिम्मेदारी निभाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक चौका कवर ड्राइव से और 2 जबरदस्त गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, जिसमें एक तो उन्होंने हिटमैन शर्मा की स्टाइल में बाउंसर पर पुल शॉट ठोका था, साथ ही अभिषेक शर्मा अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन 16वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस ओवर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे अभिषेक शर्मा को शाकिब अल हसन ने अपना शिकार बना लिया। शर्मा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का मुंह ठीक से नहीं खुल पाया और कैच उठ गया और अभिषेक शर्मा अपने शतक से चूक गए और तूफानी 91 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, जो मैच को फिनिश करना बखूबी जानते थे और आते से ही इन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला और 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 3 बड़े शॉट देखने को मिले, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए और एक नो लुक शॉट लेग साइड पर लगाते हुए छक्का जड़ दिया, जिसके चलते 18वें ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया था और बांग्लादेश की टीम को बैकफुट पर पहुंचा दिया था। जिसके बाद अंत के 2 ओवर में तो इन दोनों की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान आया कि इन्होंने 2 ओवर में ही 40 रन जड़ दिए, जहां अंत में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 2 आसमानी छक्का और 1 चौका जड़ा और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 244 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां रिंकू सिंह ने बेहतरीन पारी को फिनिश करते हुए अपना अर्धशतक ठोक 53 रन बनाए, तो वहीं कप्तान सूर्या के बल्ले से भी इन 51 रनों की अर्धशतकीय पारी निकली। अब यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए 245 रनों की जरूरत थी, जिसे बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही, जहां पारी की शुरुआत करने लिटन दास के साथ तंजीन हसन मैदान में उतरे और पहले ही ओवर में तांजिन हसन को मुकेश कुमार ने अंदर जाती हुई गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर डाला। हसन खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया, जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन संतो मैदान में उतरे और आते से ही उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ लिट्टन दास भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। इन दोनों के द्वारा बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर यह जमकर रन बना रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही इन्होंने अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जिससे भारतीय टीम दबाव में दिख रही थी। लेकिन फिर कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद रवि बिश्नोई के हाथों में थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में दोनों सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके दे डाले। जहां कप्तान संतो ने तूफानी 32 रनों की पारी खेली, तो वहीं लिट्टन दास ने भी 25 रन बनाए और 6 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 64 रन हो चुका था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने कुछ बड़े शॉट खेले और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शाकिब अल हसन
बेहतरीन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसके चलते 10 ओवर में ही बांग्लादेश की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि स्कोर बड़ा था, जिस कारण बांग्लादेश की टीम अभी भी दबाव में बनी हुई थी और इसी का फायदा भारत के स्पिन गेंदबाजों ने उठाया और पूरी बाजी ही पलट दी। जहां पहले तो रवि बिश्नोई ने शाकिब अल हसन को आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज सौम्या सरकार को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना कमाल दिखाया और पहले महमूदुल्लाह को अपने जाल में फंसाया और फिर अगले ही ओवर में हृदय को कैच आउट करवा दिया। इस प्रकार भारत की स्पिन गेंदबाजी ने बांग्लादेश की पूरी टीम को समेट दिया था और बांग्लादेश की 20 ओवर में सिर्फ 176 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 68 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था जो बांग्लादेश और भारतीय टीम के बीच में खेला गया T20 सीरीज की तैयारी के लिए खेला गया था और जल्द ही पहला T20 खेला जाएगा। तो यह दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा और हमें कमेंट में जरूर बताएं और क्रिकेट की हाइलाइट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।